इंसान ने दुनिया का हर कोना एक्सप्लोर कर लिया, पर जब बात आती है नेचर के हिडन क्रीचर्स की, तो दुनिया के कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो एकदम नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा होता है कुछ अजीब, कुछ अलग, कुछ बिल्कुल ही अनोखा। कहीं एक परिंदा जो डायनासोर जैसा चल रहा होता है, कहीं एक इतना खतरनाक परिंदा जो इंसान को देखते ही हमला कर देता है, और एक ऐसा परिंदा जो पत्थर बनकर पूरा दिन स्टैच्यू जैसा खड़ा रहता है। और कहीं कोई परिंदा इतना खूबसूरत होता है कि लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। ये वो बर्ड्स हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं ये देखने में रियल लगते ही नहीं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय परिंदे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कैसोवरी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के गहरे नम जंगल में जहां बारिश कभी रुकती नहीं, वहीं पर एक ऐसा पक्षी छिपा है जो देखने में ही लगता है जैसे प्राचीन जमाने का डायनासोर वापस आ गया हो। इसका नाम है कैसोवरी, एक पक्षी जो सुंदर भी है और इतना खतरनाक भी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने तक वार्निंग बोर्ड्स लगा रखे हैं। जब कैसोवरी जंगल से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसकी लंबी हाइट देख के शौक लगता है। ये सीधा 6 फीट तक खड़ा हो सकता है, यानी एक आदमी जितना लंबा। उसकी बॉडी पर जो फेदर्स होते हैं वो नॉर्मल पंखों की तरह सॉफ्ट नहीं होते, वो झटें और बाल जैसे लगते हैं, एकदम अजीब और पुराने जमाने वाले। पर सबसे अलग चीज होती है उसका नेक और फेस। चमकीले नीले, हरे और लाल रंग, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने ब्राइट पेंट कर दिया हो। और उसके सिर पर एक पत्थर जैसा हड्डी का हेलमेट होता है। ये किस काम का होता है, कोई पक्का जवाब आज तक नहीं। कैसोवरी को देखकर लगता है ये बहुत भारी और स्लो भागता होगा, पर असली सच उल्टा है। कैसोवरी लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकता है, पेड़ों के बीच से एकदम चुपचाप, जैसे कोई तेज हवा का झोंका निकल रहा हो। आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सीधा आपके सामने आ जाता है। इस पक्षी का सबसे खतरनाक हिस्सा है उसके पैर। कैसोवरी के एक पैर में एक 4 से 5 इंच का बड़ा तेज नाखून होता है। ये नाखून बिल्कुल छुरी जैसा होता है। कैसोवरी सीधा जंप करके लात मारता है, जिससे ये नाखून पेट या पैर में गहरी चोट दे देता है। ऑस्ट्रेलिया में कई केसेस मिले हैं जहां लोग इसके एक किक से बेहोश तक हो गए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बोर्ड्स लगे होते हैं, दूर रहो, ये पक्षी खतरनाक है। नंबर 2, शूबिल स्टॉर्क, अफ्रीका। अफ्रीका के दलदलों और गहरे वेटलैंड्स में एक ऐसा पक्षी रहता है जो देखते ही आदमी का दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाए। ये है शूबिल स्टॉर्क, एक बर्ड जो देखने में इतना सीरियस, इतना खामोश और इतना अजीब लगता है कि लोग इसको स्टैच्यू बर्ड भी बोलते हैं। शूबिल का सबसे पहला शौक देने वाला फीचर है उसका बड़ा, मोटा, जूता जैसा चोंच। ये चोंच इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक लकड़ी का जूता उसके मुंह के आगे चिपका दिया हो। शूबिल की आंखें एकदम डेड, फ्रोजन और इंटेंस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपके अंदर तक घूर रहा हो, जैसे आपकी सांसों की गिनती कर रहा हो। शूबिल की हाइट 4.5 फीट तक होती है, यानी आदमी की कमर तक आ जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, ये पक्षी खंभा बनकर बिल्कुल सीधा और बिल्कुल हरकतें बंद करके चुपचाप खड़ा रह सकता है। कई बार तो 30 से 40 मिनट तक एक मूर्ति बनकर खड़ा रहता है। शूबिल को देखकर लगता है ये स्लो और लेजी होगा, पर असल में ये साइलेंट हंटर है। ये पानी के किनारे खड़ा होता है, बिल्कुल स्टैच्यू की तरह। ये पक्षी मछली, फ्रॉग या छोटी क्रोकोडाइल जैसे जानवरों का शिकार करता है। शूबिल का लुक, बॉडी शेप, बीक साइज और उसका स्टोन लाइक बिहेवियर देखकर बहुत साइंटिस्ट सोचते हैं कहीं ये उन पुराने प्री हिस्टोरिक बर्ड्स का लास्ट बचा हुआ मेंबर तो नहीं, क्योंकि इसका फेस ऑलमोस्ट डायनासोर बर्ड ड्राइंग से मैच करता है। और ये फैक्ट ही लोगों को और ज्यादा फैसिनेट करता है। नंबर 3, इंडियन कॉन्डोर, साउथ अमेरिका। ये कोई आम पक्षी नहीं, ये है इंडियन कॉन्डोर, साउथ अमेरिका का लेजेंडरी बर्ड और दुनिया के सबसे रहस्यमय, विशाल और खतरनाक दिखने वाले पक्षियों में से एक। इंडियन कॉन्डोर का साइज लिटरली इनसेन है। जब वो पर खोलता है तो उसके पर 10 फीट तक खुल जाते हैं। इसकी हाइट लगभग 4 फीट के आसपास होती है। वेट 12 से 15 किलोग्राम होता है। जब ये उड़ता है
तो लगता है जैसे आसमान पर कोई पुराना मिथिकल क्रीचर फिर से जिंदा हो गया है। उसका चेहरा और रूप बिल्कुल एलियन जैसा लगता है। इसका फेस थोड़ा डरावना लगता है, गंजा सा सिर, तेज चोंच और आंखों में वो प्रीडेटर एटीट्यूड। दूर से ही वाइब आती है कि ये नॉर्मल बर्ड नहीं है। कॉन्डोर का एक स्पेशल रोल है, ये जिंदा जानवरों का शिकार नहीं करता। ये ज्यादातर मरे हुए जानवरों को ही खाता है, क्योंकि साउथ अमेरिका के माउंटेन्स में बहुत सारे एनिमल्स गिरकर मर जाते हैं। अगर ये कॉन्डर्स नहीं होते तो पूरी वैली में बदबू, बीमारी और इंसेक्ट्स भर जाते। ये पक्षी नेचर का क्लीन अप स्क्वाड है। इस पक्षी की खास बात यह है कि ये कई घंटों तक बिना पर हिलाए हवा में उड़ सकता है। 15,000 फीट तक की हाइट क्रॉस कर देता है। बर्फ से ढके पहाड़ में आराम से ऊपर ऊपर उड़ता रहता है। ये पक्षी ज्यादातर पेरू, बोलीविया, चिले, इक्वेडोर, अर्जेंटीना के हाई माउंटेन्स में मिलता है। ये लो एरियाज में उतरता ही नहीं, पूरी जिंदगी पहाड़ों के ऊपर ही गुजरता है। नंबर 4, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, इंडिया। इंडिया के असम और बिहार में एक ऐसा पक्षी मिलता है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है जैसे कोई पुराने जमाने का डायनासोर का बच्चा हो। इसका नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। असम में इसे हरगिला भी बोलते हैं। ये दुनिया के सबसे रेयर बर्ड्स में आता है और इसकी जिंदगी भी उतनी ही अजीब है जितना अजीब इसका लुक है। ग्रेटर एडजुटेंट को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये नॉर्मल बर्ड बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बहुत लंबे पतले पैर, बड़ा सा गंजा सर, लाल पिंक लटका हुआ गला जो बैलून जैसा लगता है, बड़ी और तेज चोंच और थोड़ी सी जॉम्बी जैसी बॉडी। इसके गले का लटका हुआ पांच जब हवा में हिलता है तो ऊपर से और भी डरावना लगता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉर्क है। इसकी हाइट 5 फीट तक होती है, मतलब एक आदमी के जितना लंबा उसके पर का साइज 8 फीट तक हो सकता है और उसका वेट लगभग 6 से 8 किलो तक होता है। ये पक्षी असम के कचरा घरों में सबसे ज्यादा दिखते हैं, इसलिए लोग इसे ह्यूमन गार्बेज क्लीनर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पक्षी ज्यादातर कचरा और मरे हुए जानवरों को खाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये बर्ड हमारे एनवायरनमेंट का असली क्लीनर है। नंबर 5, हॉड्सन बर्ड। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो लगता है कोई प्री हिस्टोरिक क्रीचर हो। ये है हॉड्सन बर्ड, अमेज़न का सबसे वियर्ड और मिस्टीरियस पक्षी। हॉड्सन को लोग स्टिंक बर्ड भी बोलते हैं। सिर के ऊपर गोल्डन ब्राउन स्पाइक्स जैसे बाल, लाल आंखें, मगरमच्छ जैसा मुंह और डायनासोर से मिलती जुलती बॉडी। हॉड्सन चिक्स के हाथ में 2 छोटे क्लॉज होते हैं। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये पानी में जंप कर जाते हैं और स्विम करके साइड में जाते हैं, फिर अपने क्लॉड हैंड्स के थ्रू ट्री पर वापस चढ़ जाते हैं। ये बिहेवियर मॉडर्न बर्ड्स में नहीं मिलता, इसलिए साइंटिस्ट्स कंफ्यूज्ड हैं। क्या ये डायनासोर बर्ड्स के लास्ट सर्वाइविंग रिलेटिव्स हैं? कोई कंफर्म प्रूफ नहीं, पर सिमिलैरिटीज देखकर लोग शॉक्ड रहते हैं। हॉड्सन का डाइजेशन सिस्टम बहुत हैवी होता है, इसलिए इनका पेट हमेशा फूला रहता है। उनके पर इतने हैवी हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पाते। हॉड्सन बर्ड्स मोस्टली पत्ते खाते हैं और ये उन्हें गाय की तरह चबा चबा कर डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इसमें से थोड़ी सी वियर्ड स्मेल आती है। इस स्मेल की वजह से हंटर्स इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका मीट अच्छा नहीं होता। एक तरह से नेचर ने इसे स्मेल का शील्ड दे दिया। ये डेंजरस नहीं, बस कंप्लीटली वियर्ड है। ये बर्ड इंसान को कुछ नहीं करता, पर देखने में इतना अनयूजुअल होता है कि लोग सोचते हैं ये दुनिया का बर्ड है भी या किसी और प्लैनेट का। नंबर 6, सेक्रेटरी बर्ड, अफ्रीका। अफ्रीका के सवाना में दूर तक सूखे घास का जंगल है और वहीं घास के बीच एक 6 फुट लंबा और पतला सा दिखने वाला पक्षी रहता है। दूर से देखने पर लगता ही नहीं कि ये कोई पक्षी है। लगता है जैसे कोई ब्लैक पैंथर की हीरोइन जैसे लॉन्ग लेग्स वाली मॉडल रैंप वॉक कर रही हो, पर ये कोई मॉडल नहीं, ये है सेक्रेटरी बर्ड। सेक्रेटरी बर्ड का लुक लिटरली मूवी लेवल यूनिक होता है। लंबी मॉडल जैसी लेग्स, ब्लैक आईलाइनर जैसी आंखें, हेड के पीछे फेदर पेन्स जैसी स्पाइक्स और वॉकिंग स्टाइल फुल एटीट्यूड। इन स्पाइक्स की वजह से लोग कहते हैं ये बर्ड ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने जमाने का सेक्रेटरी अपने बाल में पेन लटका के चल रहा हो, इसलिए इसका नाम सेक्रेटरी बर्ड पड़ा। इस पक्षी की सबसे बड़ी पावर है इसके लेग्स, क्योंकि सेक्रेटरी बर्ड के किक्स इतने फास्ट और पावरफुल होते हैं कि ये किंग कोबरा जैसी स्नेक्स को भी 2 से 3 किक्स में खत्म कर देता है। साइंटिस्ट्स ने स्लो मोशन में स्टडी किया तो पता चला कि इसका किक 25 मिलीसेकंड्स में स्ट्राइक करता है।
इतना फास्ट कि स्नेक रिएक्शन भी नहीं कर पाता। सेक्रेटरी बर्ड अकेले कभी भी अकेले में शिकार नहीं करते, वो अक्सर कपल टीम बनाकर शिकार करते हैं। दोनों एक वाइड एरिया में साइड बाय साइड चल के स्नेक्स को सर्च करते हैं, घास हिलाकर शिकार को बाहर निकालते हैं और फिर एक ही सेकंड में अटैक कर देते हैं। ऐसा हंटिंग स्टाइल किसी बर्ड में नहीं मिलता। सेक्रेटरी बर्ड एक ऐसा परिंदा है जो उड़ता कम है पर जमीन पर चलकर स्नेक्स के लिए वॉकिंग डेथ बन जाता है। नंबर 7, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इस बर्ड के हेड पर एक मैसिव गोल्डन येलो हेलमेट होता है जिसे कास्क बोलते हैं। दूर से देखने पर लगता है जैसे बर्ड ने कोई एंशिएंट वॉरियर का क्राउन पहन रखा हो। इस कास्क का काम जंगल में आवाज को एम्पलीफाई करना, मेटिंग में साउंड को हैवी बनाना और एनिमीज को इंटिमिडेट करना। इसलिए जब हॉर्नबिल उड़ता है तो लगता है कोई हार्ली डेविडसन बाइक जंगल के ऊपर से जा रही हो। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल छोटा मोटा पक्षी नहीं है, ये लगभग 4 फुट तक लंबा होता है और उसके पर 5 फुट से ज्यादा फैल जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, जब फीमेल हॉर्नबिल एग्स देती है तो वो खुद को ट्री कैविटी में बंद कर लेती है। हाँ, लिटरली सेल्फ लॉकअप, पेड़ के होल में जाकर बैठती है। सिर्फ एक छोटा सा क्रैक रह जाता है जहां से मेल उसे खाना देता रहता है। ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 महीने तक चलता है और जब बेबी बड़ा होने लगता है तो फीमेल अंदर से सील तोड़कर बाहर आती है। नेचर का इतना इमोशनल सीन किसी और बर्ड में नहीं मिलता। और ये पक्षी कोई ऐसे वैसे खाने नहीं खाता, ये सिर्फ हाई क्वालिटी फूड्स ही खाता है, जैसे फिग्स, फ्रूट्स, बेरीज, छोटे एनिमल्स और कभी कभी स्नेक्स भी। ये पक्षी ज्यादातर इंडिया के वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, केरल, असम, अरुणाचल और नागालैंड में मिलता है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कोई नॉर्मल परिंदा नहीं, ये एक रॉयल, जायंट, इमोशनल और लेजेंडरी बर्ड है जिसे देखकर लगता है कि नेचर ने इसे फुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रखा हो। नंबर 8, रिबन टेल्ड अस्ट्रापिया। इस पक्षी का बॉडी छोटा और शाइनिंग हरा सा होता है जिसमें लाइट पड़ती है तो एमरल्ड की तरह चमकता है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉक देने वाली चीज होती है इसकी पूंछ का लंबा सफेद रिबन। और ये रिबन कोई छोटा मोटा नहीं होता। इस परिंदे की बॉडी सिर्फ 30 सेंटीमीटर की होती है लेकिन पूंछ 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है। एक छोटे परिंदे के पीछे इतनी लंबी पूंछ, ट्रूली अनरियल। सोचो, एक पतली सी ब्रांच पर एक ब्राइट हरा सा बर्ड बैठा है और हवा चलती है तो उसके पीछे लंबे सफेद रिबन्स स्लो मोशन में हिलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई मैजिकल स्ट्रीमर उड़ रहा हो। ये पूंछ एक ही चीज के लिए होती है, इम्प्रेस करना। मेल्स इस लंबी रिबन को हवा में उछाल उछाल कर फीमेल्स के सामने डांस करते हैं। ये डांस इतना ड्रामेटिक होता है कि जैसे कोई जंगल का सुपरस्टार परफॉर्मेंस दे रहा हो। कभी कभी पूंछ इतनी लंबी होती है कि ब्रांचेस में अटक जाती है, पर यह बर्ड इतना अच्छा जंपर और फ्लायर होता है कि किसी तरह मैनेज कर ही लेता है। रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया सिर्फ पापुआ न्यू गिनिया की कोल्ड माउंटेन्स में मिलता है। ये एरियाज इतने रिमोट होते हैं कि लोगों ने इस बर्ड को पहली बार प्रॉपरली 1900 के बाद ही देखा। ये काफी रेयर पक्षी है। इसके जंगल कट रहे हैं और पूंछ की वजह से लोग इसके फेदर्स भी चुरा लेते थे, इसलिए अब इस बर्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नंबर 9, फिलीपीन ईगल। जंगल के इतने गहरे हिस्से में जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, वहां एक ऐसा शिकारी रहता है जिसे देखकर लोग कहते हैं ये इंसान के चेहरे वाला ईगल है। इसका नाम है फिलीपीन ईगल। दुनिया के सबसे रेयर, पावरफुल और इंटेलिजेंट ईगल्स में से एक। फिलीपीन ईगल का फेस बहुत अलग होता है, सफेद और गोल्डन फेदर्स का मिक्स, बड़ी सी कर्व्ड नाक और सबसे खास उसके सर के पीछे क्राउन जैसी लंबी लंबी बाल, जिसे हवा छूती सी भी लगे तो पूरा क्राउन हिलता है, बिल्कुल किसी जंगल के राजा की तरह। इसके आंखों का कलर भी बहुत इंटेंस होता है, एकदम शार्प, बिल्कुल फॉरेस्ट के किंग वाइब्स। ये ईगल साइज में बहुत ही बड़ा होता है। इसकी बॉडी लेंथ 3 फीट तक होती है और उसके पर 7 फीट के आसपास होते हैं। इसके पंजे इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एक छोटा मंकी भी पकड़ ले तो बच ही नहीं सकता। इसका ग्रिप इतना पावरफुल होता है कि साइंटिस्ट कहते हैं अगर ये किसी चीज को पकड़ ले तो उसे छुड़ाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसकी हंटिंग स्टाइल बहुत साइलेंट होती है। ये ट्री के ऊपर से धीरे धीरे टारगेट को देखता है, फिर एक ही पावरफुल जंप में नीचे आता है और शिकार खत्म। आज के टाइम में इसके सिर्फ 400 से 600 इंडिविजुअल्स बचे हैं, मतलब इस प्लैनेट पर एकदम लेजेंडरी स्पीशीज जैसी है। नंबर 10, फ्रॉग माउथ बर्ड।
ऑस्ट्रेलिया के जंगल में एक ऐसी चिड़िया रहती है जिसे देखकर लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पत्थर है, लकड़ी का टुकड़ा है या कोई छुपा हुआ क्रीचर। इसका नाम है फ्रॉग माउथ बर्ड और ये दुनिया की सबसे परफेक्ट कैमोफ्लाज मास्टर्स में से एक है। फ्रॉग माउथ बर्ड का फेस एकदम यूनिक होता है। बड़ी सी फ्लैट चोंच, राउंड मोटी मोटी आंखें और पूरा बॉडी का रंग ग्रे और ब्राउन लकड़ी जैसा होता है। इसका चेहरा फ्रॉग जैसा होता है, इसलिए इसका नाम फ्रॉग माउथ रखा गया। जब ये चुपचाप बैठता है तो एकदम सूखे लकड़ी का टुकड़ा या टूटा हुआ पेड़ लग जाता है। दूर से तो कोई भी नहीं समझ पाता कि ये वास्तव में एक पक्षी है। दुनिया के बर्ड्स में सबका अपना टैलेंट होता है, पर कैमोफ्लेज में फ्रॉग माउथ की कोई बराबरी नहीं। ये अपनी चोंच को हवा में सीधे कर लेता है, आंखें हाफ क्लोज कर लेता है और पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता है। इस पोज को बोलते हैं टोटम पोज, जिसमें ये लिटरली पूरा दिन स्टैच्यू बनकर खड़ा रहता है। प्रीडेटर्स को दिखता ही नहीं कि यहाँ कोई जिंदा चीज बैठी है। फ्रॉग माउथ कभी अटैक नहीं करता ह्यूमंस पर। ये डरपोक होता है, आवाज सुनते ही एक जगह फ्रीज हो जाता है ताकि प्रीडेटर को लगे कि बस लकड़ी ही होगी। इसका ये बिहेवियर इतना फेमस है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स स्पेशली इसे ढूंढने जाते हैं और यही इसे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस बर्ड्स में से एक बनाता है।